औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड के बारे में और केमिकल बॉन्ड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसा कि हमने अपने पहले लेक्चर में पढ़ा था बॉन्ड के बारे में, बॉन्डिंग के बारे में, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में, उसमें फिर हमने केमिकल और फिजिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस लेक्चर में हम केमिकल बॉन्ड और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, तो केमिकल बॉन्ड क्या है हमारे साथ? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स टुगेदर टू एटम्स और टू आयंस, सच अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज अ केमिकल बॉन्ड। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स, जो कि एक साथ रखती है, यकता रखती है, टुगेदर टू एटम्स, दो एटमों को, और टू आयंस, और दो आयंस को, सच अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमारे साथ वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो फोर्स जो कि दो एटम्स को, दो आयंस को एक साथ रखती है, एक साथ जोड़े रखती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, the phenomena through which a chemical bond is formed is known as chemical bonding। अब वो फिनोमिना, जिस फिनोमिना के ज़रिए से केमिकल बॉन्ड बनता है, उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? उस फिनोमिना को केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि केमिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्डिंग में क्या फ़र्क है, तो बहुत आसान सा फ़र्क है। केमिकल बॉन्ड हमारे साथ वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि होल्ड रखती है दो एटम्स को और दो आयंस को, और जब केमिकल बॉन्ड बनती है उस प्रोसेस को, उस फिनोमिना को केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। सही है? अच्छा, द केमिकल बॉन्डिंग इज आल्सो नोन एज इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग को हम इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड भी कहते हैं। इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड हमारे साथ वो बॉन्ड होता है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल, जो कि दो मॉलिक्यूल के दरमियान बनता है। जब भी एक बॉन्ड बनेगा दो मॉलिक्यूल के दरमियान, उस बॉन्ड को हम इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड कहेंगे। अच्छा, इसके साथ हमारे साथ एक दूसरा बॉन्ड आता है जिसको हम कहते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड। तो इंटर एटॉमिक बॉन्ड किसे कहते हैं? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, वो बॉन्ड जो कि हमारे साथ दो एटम्स के दरमियान बनता है, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? उस बॉन्ड को हम इंटर एटॉमिक बॉन्ड कहते हैं। तो इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड वो बॉन्ड जो कि दो मॉलिक्यूल के दरमियान बनता है, और इंटरमोलिकुलर बॉन्ड वो इंटर एटॉमिक बॉन्ड वो बॉन्ड जो कि दो एटम्स के दरमियान बनता है। सही है? अच्छा, इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड क्या है? जो कि दो मॉलिक्यूल के दरमियान बनता है। इंटर एटॉमिक बॉन्ड क्या है? जो कि दो एटम्स के दरमियान बनता है। केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि दो एटम्स और दो आयंस को होल्ड रखती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के किसे कहते हैं? वो फिनोमिना, जिस फिनोमिना के जरिए से केमिकल बॉन्ड बनता है, उस फिनोमिना, उस प्रोसेस को केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम केमिकल बॉन्ड के प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे साथ कि अ केमिकल बॉन्ड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड हमारे साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। किससे? हमारे साथ फिजिकल बॉन्ड से। जो केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड फिजिकल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? रीज़न क्या है? क्योंकि फिजिकल बॉन्ड में हमारे साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती थी, इसलिए वो हमारे साथ वीक थी। क्योंकि केमिकल बॉन्ड में हमारे साथ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से हमारे साथ केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अ केमिकल बॉन्ड अ केमिकल बॉन्ड इज अ स्टेबल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड हमारे साथ एक स्टेबल बॉन्ड है। अ केमिकल बॉन्ड हैविंग अ हाई बॉन्ड एनर्जी। एक केमिकल बॉन्ड की हमारे साथ हाई एनर्जी होती है। क्यों हाई एनर्जी होती है? क्योंकि हमारे साथ ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है और इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? इसकी बॉन्ड एनर्जी हाई होती है। In the formation of chemical bond, the involvement of electron will be compulsory। जब भी हमारे साथ एटॉमिक बॉन्ड बनेगा तब हमारे साथ इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। क्या होगा इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी से? इलेक्ट्रॉन में भी ट्रांसफ़र और में भी शेयर। या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे एक एटम से दूसरे एटम में, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे दो एटम्स के दरमियान। अच्छा, the transfer or share of electron will obey octet or duplet in order to gain stability। अब जब ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर क्यों होगा? ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट क्या है? जब एक एटम के वैलेंस शेल में, यानी कि लास्ट शेल में हमारे साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, तो वो ऑक्टेट कहलाता है। सही है? अच्छा, और हमारे साथ एक एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए, उसको हम डुप्लेट कहते हैं। और डुप्लेट हमेशा किस में होगा? किस में होगा? हीलियम में होगा। अच्छा,
पोटेंशियल एनर्जी इज लो ऑफ एटम्स इन बॉन्ड। जो पोटेंशियल एनर्जी होगी एटम्स की इस बॉन्ड में यानी कि केमिकल बॉन्ड में वो लो होगी। अब क्यों लो होगी हमारे साथ पोटेंशियल एनर्जी कहते किसे है? वो एनर्जी द एनर्जी विच इज पोसेस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। वो एनर्जी जो कि बॉडी में पाई जाती है उसकी पोजीशन की वजह से, इसलिए उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? इसलिए उसकी जो एटम्स की बॉन्ड की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो लो होगी। क्यों लो होगी? अब यहाँ पर क्वेश्चन एराइज होता है कि एटम्स की जो हमारे साथ बॉन्ड एटम्स जो हमारे साथ दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनाए हमारे साथ, उन एटम्स की पोटेंशियल एनर्जी हमारे साथ क्यों लो होती है? तो जवाब ये है हमारे साथ कि जब दो एटम्स आपस में करीब आते हैं, जब दो एटम्स आपस में करीब आएंगे तो जाहिर सी बात है वो अपनी एनर्जी को लूज़ करेंगे, और जब वो अपनी एनर्जी को लूज़ करेंगे तो इस तरह उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। और जिस पॉइंट पर वो एनर्जी लूज़ करते जाएंगे और जिस पॉइंट पर वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, जो कि हमने अपने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। और यहाँ पर भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि द पॉइंट वेयर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस, वो पॉइंट जिस पॉइंट पर बॉन्ड बनता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं।